अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग लगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मंदिर मस्जिद तोड़ी है? ओवैसी जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों आना चाह रहे हैं? क्यों ओवैसी जी से हिंदुस्तान के नागरिक नहीं? ओवैसी जी का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, ये संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। कोई भी बंदा यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है, कोई भी इंसान, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो। मजहब के बुनियाद पे किसी को टारगेट करोगे? मतलब जो सारी पार्टियां कर रही हैं उसी तरह से चैनल वाले भी इस तरह से पूछेंगे कि आप जो है मतलब ओवैसी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, और सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है उनको कोई नहीं पूछता कि ये क्या कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि मायावती क्या कर रही है? किसी ने पूछा कि राजभर क्या कर रहे हैं? भाजपा जीत जाए। मतलब ओवैसी आएंगे तो भाजपा जीतेगी, राजभर आए तो भाजपा नहीं जीते, आजाद आए तो भाजपा नहीं जीते, मायावती अगर लड़े तो भाजपा नहीं जीतेगी, अखिलेश लड़ेगा तो ही नहीं जीतेगी। और नई पार्टियां आ रही हैं, वो राष्ट्रीय लोक दल है या और सारी पार्टियां, तो मतलब भाजपा नहीं जीतेगी। क्या अखिलेश मतलब यह है कि अगर ओवैसी आ जाते हैं तो क्या ओवैसी क्यों आगे भाजपा जीतेगी? तो ये चीज क्यों है, ये सोच क्यों है? जनता क्यों एक धर्म को टारगेट करती है? ओवैसी ने कहा हम भाजपा को जीतने नहीं देंगे, योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ठीक है? और पार्टियों ने कुछ नहीं बोला, योगी जी ने तुरंत कहा हाँ हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब तो यही है कि हाँ हिंदू मुस्लिम बोलते रहेंगे, इधर हिंदू भड़केंगे, उधर मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, भाजपा का रास्ता साफ। नहीं, इस चीज से अगर उन्होंने कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार नहीं बनने देंगे, तो इससे हिंदू मुस्लिम को जोड़ोगे आप? अगर वो दूसरा मुसलमान कह रहा तो, अगर जाट कहते हैं, रकेश डिकैत कहते हैं जो है, या कोई भी और बंदा कहता है कि हम जो उत्तर प्रदेश में जो है योगी को नहीं जीतने देंगे, तो उसको क्यों नहीं मतलब यह है कि अगर जैसे कि अखिलेश यादव कहे कि अखिलेश को और योगी को टारगेट नहीं करेगी जनता, केवल ओवैसी को मुसलमान होने पर करेगी। मुस्लिमों को केवल वोट बैंक बनाने का आप हथियार बनाते हो, लेकिन मुस्लिमों के लिए आवाज उठाता कि अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए आवाज उठाई? कितने टाइम से जो आजम खां मतलब वहां पर जो अस्पताल में जो अस्पताल के लिए जो मतलब ये बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको जो है सरकार जेल में डाल देती है। तबीयत ठीक होने पर भी ठीक ना है, उसके बाद भी जो मतलब जेल में भेज दिया गया था, अब फिर इतनी तबीयत बिगड़ी कि उनको फिर से दोबारा अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनके लिए आवाज उठाई अखिलेश ने। तो केवल वोट बैंक के लिए या मतलब डरा कर जो राजनीति करते हैं लोग, तो डरा कर राजनीति नहीं चलेगी। अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर की हमें हक चाहिए, हक के लिए आवाज उठेगी। क्योंकि आप देखिए 25% अगर मुस्लिम आबादी है तो उसका कभी मुख्यमंत्री या कभी जो उप मुख्यमंत्री नहीं बना। तो अगर ये चीज कह दी कि उप मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए या मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए, तो वो गलत है कि वही अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेगा या मायावती ही मुख्यमंत्री बनेगी या योगी ही मुख्यमंत्री बनेगा या ठाकुर ही बनेगा। अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे, 100 सीटों से क्या कर लोगे? 100 में से 100 थोड़े ना आ जाएंगी। देखिए अकेले की बात नहीं है, उन्होंने कहा है वो साथ में और दलों को साथ में लेकर चल रहे हैं, राजभर को साथ में लेकर चल रहे हैं, जो भी गुट को साथ में लेकर चल रहे हैं। जो लोग प्रताड़ित हैं वो सब हमारे साथ में आए, जो लोग गरीब मजदूर हैं वो सब हमारे साथ में आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम का ही वोट चाहिए या मुस्लिम को ही लेके हम राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं कहा ना। अभी तक उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हिंदू वोट हमें दे, उन्होंने कहा सब मुस्लिम एक हो जाओ। नहीं, सब मुस्लिम नहीं। देखिए सब मुस्लिम का मतलब एक चीज ये नहीं है कि सब मुस्लिम एक हो जाओ तो कि हमें औरों का वोट नहीं चाहिए या औरों की राजनीति नहीं। एक चीज है कि उन्होंने आवाज उठाई है एक इंसाफ के लिए, एक जो हक यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा उनको हक दिलाने के लिए अगर आवाज उठाइए। अगर वो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं तो क्या गलत कर दिया? अगर किसी को डर लग रहा है तो भाई वो साथ में आए ना। अगर अखिलेश को डर लग रहा है तो अखिलेश साथ में आए ना, ओवैसी जी को साथ में लेके लड़े ना। अगर मुस्लिम सीटों पे क्या अखिलेश नहीं जीतते? मुस्लिम लोगों के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी इन्हें? नेताओं के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? हर जगह मुस्लिम लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? हर जगह टारगेट किया जाता है। हम देख रहे हैं, उन चीजों से गुजर रहे हैं, तो उन चीजों को मुस्लिम नेता हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, कोई बाहरी आके कैसे यहाँ पे आके कहेगा कि मुस्लिम को मैं उद्धार कर दूंगा और आप कहेंगे हाँ उद्धार हो गया? नहीं, बाहरी आके हाँ। तो बाहरी आके अगर मोदी जी गुजरात से आ जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो बाहरी नहीं है? या वो क्या चाइना से आ गए या वो क्या अमेरिका से आ गए? इसी देश के नागरिक है भाई। इस देश के अगर नागरिक हैं तो आप ये देखिए कि वो कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर या बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर उन्होंने खराब कर दी।
क्या खराब कर दी? मायावती वहां पर 223 सीटों पे लड़ी, उन्होंने राजनीति खराब नहीं की। ये जो है अगर 10-12 सीटों पे लड़ जाते हैं या 25 सीटों पे लड़ जाते हैं तो ये राजनीति खराब करते हैं क्या? उन्होंने 223 सीटों पे वोट नहीं काटे, उनको कोई नहीं कहेगा। सिर्फ मुसलमान होने के नाते इनको टारगेट किया जाता है, तो ये टारगेट कब तक चलेगा? तो ये चीजें हैं कि कोई भी जो है टारगेट अगर किसी धर्म को लेके करे, अगर ओवैसी किसी और धर्म को लेकर टारगेट करें तो वो गलत है। सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो सबको साथ में लेकर चलेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, जो युवाओं को रोजगार की बात करेगा, जो नौजवान के सम्मान की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, उसको जो है साथ में लेकर। ओवैसी हो या कोई भी नेता हो उत्तर प्रदेश के अंदर, आपका सवाल था ना कि ओवैसी क्यों आगे, मैंने तो ये चीज बताई है कि क्या बात उनको अधिकार नहीं, मैंने ये चीज थोड़ी कही उनको लेके चलो। ये जो भी है साथ में मिलकर अगर सरकार बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश से तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं तो एक साथ में आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए। अगर गठबंधन में सरकार बनती है तो गठबंधन में सरकार बनाइए, जिस तरह से भी लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को एक साथ में जोड़ो। हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये सबका हिंदुस्तान है और सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा।